देख रहे हैं 24 ND मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। महंगा करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। रसोई गैस सब्सिडी दो, सब्सिडी दो, सब्सिडी दो। धुआं मुक्त रसोई का वादा करने वाली सरकार रसोई गैस सब्सिडी दो, सब्सिडी दो, सब्सिडी दो। महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। महंगाई पर रोक लगाओ। सरकार शर्म करो, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आपने धुआं मुक्त रसोई देने का वादा किया था। जब मोदी का राज नहीं था, मोदी 9 गज के आंसू बहाते थे। मेरी महिलाएं, मेरी माएं, मेरी बहनें रसोई में धुएं में आंखें उनकी फूटती हैं, उनके फेफड़ों में धुआं जाता है, वो दमे की शिकार होती हैं। अरे मोदी जी, आपने क्या किया? आपने उज्ज्वला योजना के नाम पे आज तक कोई महिला दोबारा सिलेंडर नहीं बनवा सकी। जो भी आपने सिलेंडर दिए हैं, आपने कमर्शियल गैस के सिलेंडर के दुगने रेट कर दिए। लोगों का पकाने का चाय का काम भी आपने ठप कर दिया। नमस्कार मैम। जो आज मैम ये धरना प्रदर्शन किया गया है, किन संगठनों के द्वारा किया गया और क्या क्या आपके मुद्दे हैं? हाँ जी, ये मेरा नाम सुदेश कुमारी, मैं जन संघर्ष मंच हरियाणा की स्टेट महासचिव हूँ। ये जो सरकार लगातार मोदी सरकार जो तेल कंपनियां मिलकर के सरकार से लगातार रसोई गैस के रेट बढ़ा रही है, उससे हम बहुत दुखी हैं, महिलाएं बहुत दुखी हैं, गरीब वर्ग के ऊपर ये मार है। अभी 2-3 दिन पहले फिर 50 रुपये रेट बढ़ा दिए। एक साल के अंदर 244 रुपये महंगा हो गया, 1070 से ऊपर चला गया। लोगों को महंगाई बहुत है, हर चीज़ पे टैक्स लग गया, बेरोजगारी बहुत है, उसमें जो है नौकरी नहीं है और लोग आत्महत्या, परिवार मतलब कि सामूहिक आत्महत्या करने पे मजबूर है। रोजगार की कोई सुरक्षा नहीं, हर चीज़ की मतलब आप बाज़ार में जाओ, वहाँ जो है 5 रुपए की चीज़ 10 रुपए में मिल रही है, 7 रुपए मिल रही। जो राशन 2000 का 2200 का आता था, अब वो रसोई का राशन 3000 का आता है। 3-4 परिवार मेंबर का रसोई सिलेंडर इतना, डीजल पेट्रोल महंगा होने से जो हमारा आना जाना है, जो माल की डोल आई है, खुद यात्रा करना वो महंगा हो गया। और सरकार जो है दूसरी छोटी छोटी बातों पे विरोध कर रही, मतलब कि उनका हवा पैदा कर रही है, शोर मचा रही है। धर्म के नाम पर कहीं किसी ने कमेंट कर दिया किसी देवी देवता पे, उसके FIR दर्ज हो रही, उसके प्रदर्शन हो रहे। और दूसरी बात, सरकार जो है मोदी सरकार और खट्टर सरकार आम जनता की जो शांतिपूर्वक आवाज़ है उसको भी ये सुनते नहीं है। लोगों को ये बुरी तरह से मतलब उन पर हमला कर रहे हैं। कारपोरेट प्रस्त, पूंजी प्रस्त नीतियाँ सरकार की, बोर्ड लगे हुए हैं बड़े बड़े कि जो हम 5 किलो चावल फ्री दे रहे हैं, रसोई के हमने सिलेंडर इतने दे दिए। जो सरकार ने उज्ज्वला योजना में सिलेंडर दिए थे, पूरा उसकी RTI में रिपोर्ट है कि 90 लाख महिलाओं ने उज्ज्वला योजना की एक भी सिलेंडर नहीं भरवाया। और 1 करोड़ जो है 90 लाख ऐसी महिलाएं हैं जो साल में एक ही सिलेंडर भरवा पाई हैं। तो ये स्थिति है, लोग महिलाएं धुएं पे मजबूर हैं, ईंधन वो भी महंगा है, लकड़ी गोश्त से सब महंगे हो रहे हैं। तो हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि ये जो सिलेंडर का रेट है, ये आप 500 रुपये, 450 रुपये जो पहले था 2014 में, वो ही लेके आएँ। क्योंकि जो खाना पीना है, रोटी है, वो तो हमें जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन महंगाई। अब GST पे सब्सिडी कोई कुछ नहीं आ रही। जो कल्याणकारी स्टेट है भारत, ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, बिल्कुल जो व्यापारियों की सरकार है। कल्याणकारी स्टेट मोदी सरकार ने रहने नहीं दी। ये झूठ बोलते हैं, प्रचार करते हैं, आंखों में आंसू बहाते हैं, क्या गरीब की बात करते हैं, लेकिन जो भारत का पूंजीपति है, बड़े बड़े कारपोरेट सरमाएदार हैं, उनकी संपत्ति कोरोना काल में 35% ज़्यादा बढ़ गई है और गरीब जो है गर्त में गए। मनरेगा की आप देखो, यहाँ मनरेगा की भी महिलाएँ हैं, मनरेगा यूनियन भी हमारे साथ है आज, उसमें 331 रुपये दिहाड़ी है और 100 दिन का काम देती है सरकार। अगर सरकार 100 दिन का काम दे तो 33,000 कुछ पैसे बनेंगे साल के। और आप जो है सिलेंडर इतना महंगा करे, 331 रुपये में वो क्या क्या खरीद लेगी, और वो भी 100 दिन का काम नहीं मिल रहा। उसके लिए भी जॉब कार्ड बनवाने, काम की मांग करने के लिए धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। इतनी दयनीय स्थिति है और हम जनता से यही, जनता सोच रही है कि सरकार जो है मानने हमारी बात, नहीं तो लोग सड़कों पे आने के लिए मजबूर होंगे, जैसे श्रीलंका में और दूसरे देशों में स्थिति है। सरकार ये समझती है कि धर्म की गुट्टी पिला के, धर्म की आड़ लेके और दूसरी बातें करके जो है लोग ध्यान महंगाई से, बेरोजगारी से हट जाएगा।
बहुत खतरनाक पॉलिसियाँ सरकार की हैं। जो मैम आज जन संघर्ष मंच हरियाणा द्वारा जो ये धरना प्रदर्शन किया गया है, ये हर डिस्ट्रिक्ट वाइज किया गया है कैसे? हाँ, ये हमारी काल है, आज ही एक दिन नहीं किया गया, अलग अलग दिन किया जा रहा है जहाँ भी जैसी स्थिति है। और हम आज से मतलब मोहल्लों में और शहर में, गांव में लोगों को ऑर्गेनाइज करेंगे कि उसका जो है विरोध करें। सिर्फ वोट डाल करके सरकार बना दी, और सरकार ये कहती है कि देखो लोग बोलते नहीं, लोग इतने बेरोजगार हैं, लोग तो आत्महत्या कर रहे हैं। स्थिति इन्होंने ऐसी पैदा कर दी, पुलिस के द्वारा झूठे केस बनाते हैं। सरकार की अगर कोई कहता है कि सरकार ने जो है ये गलत कर दिया, महंगाई बढ़ा दी, मोदी सरकार ठीक नहीं, तो उनको, पत्रकारों को, लोगों को, समाज जो सोशल वर्कर है, मानवाधिकार जो लोग हैं, उनको जेलों में डाल रहे हैं। ये तो एक डर का माहौल पैदा कर रहे हैं कि लोग जो है डेमोक्रेसी नहीं, तानाशाही कि अभी भी यहाँ जैसे ये बेचारे ये जो ई रिक्शा वाले हैं, ऑटो वाले इतने तंग हैं, वो कहते जी सुनता तो कोई है नहीं। ये मतलब एक निराशा का माहौल मोदी सरकार देश में पैदा कर रही है कि लोग मरें और सरकार के खिलाफ अगर बोलें तो वो डर जाएं। तो जन संघर्ष मंच हरियाणा इस बात को लेकर के कैंपेन करेगा सारे हरियाणा में, जहाँ जहाँ भी हम हैं, कि लोग जो है सड़कों पे आए और सरकार को मजबूर करें। क्योंकि ये सरकार जो है वोट किस तरह से लेती है चुनाव में, कैसे ये पैसा भागते हैं, कैसे जो है ये दूसरे धर्म के मुद्दे अड़ा देते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे हिंदू राष्ट्र बनने से हमारी रोटी तो नहीं पकेगी। तो आप हिंदू करके जो है इतना देश के अंदर फूट पैदा कर रहे हो। मतलब धर्म और जाति के हिसाब से लड़ाया जा रहा है। हाँ, धर्म और जाति के आधार पे लोगों की फूट पैदा करके कारपोरेट और पूंजीपति जितनी मर्जी चीज़ें, गैस महंगी कर दो, डीजल पेट्रोल महंगा कर दो, खाने पीने की चीज़ें कर दो, रेल के किराए सरकार ने महंगे करके हैं, जो 35 रुपये जो पैसेंजर ट्रेन है उसके जो है ये एक्सप्रेस के ले रहे हैं। कोई सब्सिडी नहीं, कोई विकलांग को, कोई विधवा को, कोई जो सबसे ज़्यादा रेल सस्ती थी। और मोदी सरकार मीडिया जो है हाउसेज को अपने कंट्रोल में ये करे हुए हैं, प्रचार जो है ये उल्टा चलाते हैं, काम कुछ हो रहा है। इसलिए मंच जो है जन संघर्ष मंच हरियाणा इस बात को लेकर के जो जनता है उसको ऑर्गेनाइज करेगा और शांतिपूर्वक आंदोलन हम करके सरकार को मजबूर करेंगे कि चेक लगे, सरकार जो है ये ना सोचे कि कोई भी इनके खिलाफ बोलेगा नहीं। और इसी के साथ ही जो है हम आगे ये आंदोलन हमारा चलेगा। आज हमारा ये एक दिन का यहाँ धरना है। जी मैम, आपका शुभ नाम? उषा कुमारी। जी, आज जो जन संघर्ष मंच हरियाणा द्वारा जो आज धरना प्रदर्शन आज कुरुक्षेत्र के पुराने बस स्टैंड के पास किया गया है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? हम यही कहना चाहेंगे भी जो सरकार लगातार रसोई गैस के रेट बढ़ा रही है, मतलब इससे सरकार का साफ पता चलता है कि ये सरकार मजदूर विरोधी है, महिला विरोधी है, दलित विरोधी है। क्योंकि इनकी अपनी जो एक रसोई गैस जब मोदी सरकार ने, मोदी जी ने ये बोला था कि मेरी माताएं मुझे धुएं में काम करती अच्छी नहीं लगती और मैं हर झोंपड़ी में रसोई गैस रख दूंगा, लेकिन आज असलियत सामने आ रही है। रसोई के जो सिलेंडर हैं वो खाली खड़क रहे हैं, लोग उसको भरवा नहीं पा रहे हैं और दोबारा से लोगों ने उपलों में और लकड़ियों में काम करना शुरू कर दिया। दोबारा से मेरी माताएं बहनें पूरे धुएं में रो रही हैं और आज 1100 के करीब इन्होंने सिलेंडर का रेट पहुंचा दिया। ना किसी को सरकारी नौकरी है, 5-6 हज़ार रुपये नौकरी के मिलते हैं, मजदूरों को बहुत कम दिहाड़ी मिलती है, वो कैसे सिलेंडर भरवाएंगे? तो आज आपकी क्या क्या मुख्य मांगे हैं? हमारी मुख्य मांग यही है कि भाई हम पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, ये जो महंगाई है ना, इतनी खतरनाक महंगाई, इसको कम किया जाए और नहीं तो सभी को 25-30 हज़ार की नौकरी दी जाए। अगर ये देते हैं तो ठीक है, फिर महंगाई बढ़ा लें, फिर कोई बात नहीं। इन्होंने मिनिस्टरों की तनख्वाहें बढ़ाई हैं, अपनी पेंशन इनके एमएलएओं की, एमपी की जो सांसद और विधायक हैं, इनकी अपनी पेंशन कहीं लाख रुपए है। इन्होंने कोरोना में भी बढ़ा ली, लेकिन यहाँ कोरोना में लोगों का काम ठप हो चुका है, रोजगार ही नहीं है। यहाँ 5 किलो अनाज दे के सरकार, मोदी अपना खट्टर, अपना मनोहर लाल खट्टर अपना फ़ोटो बनवाते हैं उन थैलों पे अपने फ़ोटो बना के ये जो है ना रोटियाँ सेक रहे हैं और ये फिर मंदिर मस्जिद की लड़ाई करवाते हैं। फिर ये अपने संतों को जो है ना बड़ा कुछ करवाते हैं कि जो कहते हैं मुस्लिम महिलाओं से रेप करने चाहिए, बजरंग मुनि जैसे, और ये मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई करवा रहे हैं, आग लगवा रहे हैं, दोनों दंगे लगवा रखे हैं। तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जन संघर्ष मंच हरियाणा इसको लगातार गांव-गांव में, मोहल्ले में इस आवाज़ को उठाएगा और ये रसोई गैस के रेट हम कम करवा के मानेंगे, पेट्रोल डीजल के रेट कम करवा के मानेंगे। इसी बात को लेकर मेरी बात समाप्त है। दोस्तों, आपने सुना कि आज जो पुराने बस स्टैंड कुरुक्षेत्र के पास धरना प्रदर्शन किया गया है और इनकी मुख्य मांगे हैं, जो गैस और
डीजल के पेट्रोल के दाम प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, इनको कम करना, यही इनकी मुख्य मांगे हैं। तो आप देख रहे हैं 24 ND मीडिया, कैमरा पर्सन के साथ नरेश डांडा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।